मतलब आपके पीछे बैनर लगा हुआ है, आप जनस्वराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जनस्वराज का मतलब ही हुआ जनता का राज। ये परिकल्पना आज कोई नई नहीं है। हमारी आज़ादी इसी परिकल्पना के तहत हुई थी। गांधी जी ने इसी परिकल्पना को लेकर चला था जनस्वराज को लेकर के, और जनस्वराज के ही मुहिम के तहत हमारा देश आज़ाद भी हुआ। बीच में कई लोगों ने समाजवादियों का ढोंग रच करके, समाजवादी का ढोंग रच के समाजवादी को परिवारवाद में बदल दिया, जातिवाद में बदल दिया और समाजवाद गुम हो गया। आज आदरणीय प्रसाद किशोर पुनः उस चीज़ को स्थापित किए हैं। गांधी जी ने जनस्वराज के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई थी। आज इसी जनस्वराज के माध्यम से हमारे बिहार को भी आज़ादी मिलेगी, मानसिक गुलामी से मिलेगी, बेरोजगारी से मिलेगी, और बिहार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार चरम पे है, आज तक जीवन में मैंने इतनी भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। इन सबों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए हम आज जनस्वराज के बैनर के सामने बैठा हूँ। मुझे कोई इससे तकलीफ नहीं है। मैं जनस्वराज के कार्यकर्ता हूँ। मैं इसके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हम इसके पैरेलल रूप से सपोर्ट कर रहे हैं इनकी विचारधारा। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके विचारों से मैं बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि बिल्कुल गांधी जी से मिलता जुलता गांधी जी का ही ये विचारधारा है। इससे हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि जनस्वराज की सरकार आए? बिल्कुल चाहते हैं कि बिहार में जनस्वराज की ही सरकार है। तो जनस्वराज की परिकल्पना में व्यक्तिवाद है, गाँववाद है, जातिवाद है, न धर्मवाद है, न क्षेत्रवाद है, न भाषावाद है। इसमें बिल्कुल जनस्वराज की परिकल्पना है कि लोकतंत्र के माध्यम से जो आएंगे वो बिहार को सुधारेंगे। और जनस्वराज की आदरणीय प्रसाद किशोर ने जो वायलोज लाया है, उनको मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे सुनने में कि मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। उनका जो कुछ मैंने देखा कि समाजवाद का परिभाषा दिया था राम मनोहर लोहिया ने, कि समाज के हर पौधान पर बैठे व्यक्ति का जब तक प्रतिनिधित्व सदन में ना हो तो वो सदन बेकार है। लेकिन आज हमारे सदन में जाके देख लीजिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनकी भागीदारी सदन में नहीं है। तो कहीं न कहीं समाजवाद नहीं है। समाजवाद के नाम पे परिवारवाद है, लूटवाद है, जातिवाद है, उसको जो भी कह दें। यदि आदरणीय प्रशांत किशोर ने अपने इसी से दिया है वो कि यदि जनस्वराज की सरकार आती है या आने से पहले, मैं उसके बाद चुनाव में लागू करूंगा कि समाजवाद क्या होता है। मेरे 243 सीटों पे समाजवाद का पूरा ब्लूप्रिंट आपको दिखेगा। समाज के हर तबके के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे ये बात बहुत पसंद आया कि किसी सदन में समाज के हर तबके के लोग रहेंगे, तब वो सदन कहलाएगा। वहाँ पे सबके लिए हित में निर्णय लिया जाएगा। मैं इस बात से सबसे ज़्यादा प्रेरित हूँ। दूसरी बात, उन्होंने शिक्षा के बारे में जो कहा, बिल्कुल सही कहा। बिहार में सिर्फ खिचड़ी पक रही है और डिग्रियाँ बट रही है। मैं इस ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे बच्चों को बुलाता हूँ पढ़ने के लिए। तो मेरे यहाँ मैट्रिक पास ही बच्चे आते हैं, इंटर पास ही बच्चे आते हैं। जब उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है उनका लेवल क्या है। शायद आज से 20-25 साल पहले इतनी खराब लेवल नहीं थी। सिर्फ डिग्रियाँ बट रही हैं, कहीं स्कूल में कुछ नहीं है। अच्छा, जो बच्चों के पास पैसे नहीं है या दिव्यांग है या विकलांग है, वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं या अच्छे भी हैं, सभी बच्चों के लिए हम कहेंगे आपका जहाँ भी घर है वहाँ से मुझे कॉल करिए, यहाँ आइए। मेरी 4 गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। चारों गाड़ी में ड्राइवर, तेल, सारा खर्चा हम देते हैं। आपको कुछ नहीं देना है। मेरा गाड़ी आपके घर पे जाएगा, आप बैठिए, आइए, पढ़िए, फिर घर जाइए। यानी जो बच्चा गरीब है, दिव्यांग है, विकलांग, उसको फ्री में आप सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल, उनको सबके लिए आने जाने, लड़कियों के लिए, लड़का के लिए, जो लड़कियों को पढ़ने के लिए घर से आने जाने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक यदि घर है, उन बच्चों को आने जाने के लिए फ्री में मेरे तरफ से वाहन की सुविधा है। यहाँ बच्चे पढ़े, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। साथ साथ यदि उस बच्चे लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं तो उनको प्रोत्साहन के रूप में मेरे द्वारा समय समय पर कुछ सहायता दी जाती है। मतलब पूरा निःशुल्क आप ऐसे बच्चों बिल्कुल, को दे रहे हैं? आप कुछ बच्चे पूछ सकते हैं। 15 किलोमीटर के बच्चे लोग आते हैं घर से, ये बच्चे लोग 15